कि इनको 64.7% मुआवजा अतिरिक्त देना चाहिए। किसानों को बहका रही है, झूठे आश्वासन दे रही हैं, झूठे वादे कर रही हैं। जो स्पोर्ट्स सिटी बनी हुई है उसमें मेरा भी ज़मीन गई हुई है, मेरे भी खेत गए हुए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हूँ। जब हमारा केस वहाँ चल रहा है तो इनको अधिकार किसने दिया वहाँ पर रेस कराने का? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम रेस का पूर्ण रूप विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, डंडे खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रेस नहीं होने देंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा में हूं और मेरे साथ में हैं हरवीर नागर जी, जो कि किसान यूनियन अजगर के अध्यक्ष हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इनका कोई ऐसा विवादित बयान जो है वो सामने आया है, इस वजह से मैं आज इनसे मिलने भी आया हूं। और क्या है वो पूरा मामला, किस तरीके की बातें हैं, पूरी जानकारी आपको दूंगा। हरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि ये जो मोटो जीपी जो रेस होने वाली है वो आप जानते हैं कितनी बड़ी रेस है और भारत के लिए कितना गौरवान्वित और एक इतना अच्छा सुनहरा अवसर जो है वो है। उसमें आपके द्वारा, आपकी यूनियन अजगर द्वारा, किसान यूनियन अजगर द्वारा ये बयान दिया जाता है कि हम इस रेस को रोकेंगे, इसमें अवरोध डालेंगे, तो क्या ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको ये चीज़? देखिए सोनू भाई, जहाँ तक कि ये आप बता रहे कि बहुत गौरवान्वित है, हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में, हमारे देश में ऐसे ऐसे इवेंट होते रहे जिसकी छाप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हो। लेकिन जब तक वहाँ का मूल किसान, मूल नागरिक सुख समृद्ध नहीं होगा, वो चीज़ किस काम की? यहाँ हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी बनी थी तो अथॉरिटी ने हमें मुआवजा दिया, बहुत कम पैसे का मुआवजा दिया, और यमुना अथॉरिटी ने उस ज़मीन को बहुत मोटे दामों के अंतर से आगे ब्रोकर में दे दिया। लेकिन अब हमारे जो किसान भाइयों के लिए एक कोर्ट ने आदेश निर्धारित किया था यमुना अथॉरिटी को कि इनको 64.7% मुआवजा अतिरिक्त देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हुआ था। लेकिन जो यमुना अथॉरिटी हैं उसमें वो संज्ञान नहीं ले रही है, किसानों को बहका रही है, झूठे आश्वासन दे रही हैं, झूठे वादे कर रही हैं, और यहाँ का किसान बहुत मजबूर है अपनी बात को लेकर, वो इस मोटो जीपी के खिलाफ है। नहीं, आप कह रहे हो आप किसान खिलाफ है, किसान बेचारा कहाँ खिलाफ है? अब मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग खिलाफ हैं। मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है और जो जनता का मानना है, जनता का ये कहना है कि इतना बड़ा इवेंट जो है ये मोटो जीपी जो है, ना तो अब जैसे कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हमारे क्षेत्र में है तो हमें बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और भाई अथॉरिटी से आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके अवरोध हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने वो दे रखा है, लेकिन ये इतना बड़ा जो इवेंट है उसको आप सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जहाँ तक कि सोच रहे हैं कि इसको अवरोध डालें किसी तरीके से, अब आप किसान के ऊपर डाल रहे, किसान को पता भी नहीं है बेचारे को मोटो जीपी होता क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भी एक किसान हूं और इस जो स्पोर्ट्स सिटी बनी हुई है उसमें मेरा भी ज़मीन गई हुई है, मेरे भी खेत गए हुए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसान उससे खुश हैं, वो भी खुश नहीं है। किसानों का सीधा सीधा कहना है कि हमें हमारा पैसा दे दो, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम कुछ भी चीज़ वहाँ पे उस ज़मीन पे नहीं होने देंगे। और ये किसान अपने आप से नहीं कह रहा है, किसानों से पहले अधिकारियों ने कहा था कि आप हमारी बात मानिए, हमें जो समय दिया गया था, आप अगर हम उस समय तक आपको पैसा, हम आपका पैसा नहीं देते हैं, उसके बाद आप विरोध करिए, हम आपके साथ हैं। अब इस ज़मीन पर स्पोर्ट्स सिटी बनी हुई है और ये रेस करा रहे हैं, इसी का तो हमें 64% मिलना है। जब हम अपना 64% उनसे मांगते तो हवाला देते हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, भाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से कोई ऑर्डर आएगा तो हम आपका पैसा दे देंगे। जब हमारा केस वहाँ चल रहा है तो इनको अधिकार किसने दिया वहाँ पर रेस कराने का? जहाँ पे इनका अगर कोई काम कराना होता है तो उससे फट से कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है किसानों को पैसा देने की, वहाँ ये पीछे हाथ खींच जाते हैं और हवाला देते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश आने दो।
ऐसा तो दोगलापन नहीं चलेगा, ये तो सरासर अन्याय है किसान के साथ। अन्याय तो है। मेरा यहाँ पे एक इतना सा सवाल बनता है, जो मैं आज आपके पास आया हूँ तब मेरे को ये पता चला खबर के बारे में। बात आपकी भी ठीक है कि भाई जब तक, क्योंकि किसान को उसका पैसा मिल जाए तो अब विरोध करेगा ही क्यों भाई। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जा चुका है, अथॉरिटी को भी ये आदेश हो चुके हैं कि आप इनका बकाया जो 64.7% है वो जल्द से जल्द दें। लेकिन मेरा ये है कि एक इतना बड़ा इवेंट जो होना है उसको आपके द्वारा विरोध करना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। भले ही किसान की जो है ये समस्या इतनी बड़ी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को कि वहीं का पैसा मिलना है। तो जब भारत देश इतनी उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसमें आप किसान को भी तो सम्मिलित कीजिए कि भाई किसान जो है बढ़ चढ़ के वहाँ जब रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मोटो जीपी आएगा, वहाँ एक फेस्टिवल की तरह वो मनाया जाएगा, इतनी भीड़ होगी, बाहर देश से लोग बाग आएंगे, और वहाँ पे आप अगर विरोध करते दिखाई देंगे तो ये कहाँ तक सही लगेगा फिर? देखिए, मुझे जिम्मेदारी जो है किसानों ने दी है। किसानों ने मुझे अपना नेतृत्व सौंपने के लिए बोला है, उन्होंने मुझे आगे किया है। और जब मैं गांव में जाता हूं, गांव हमारी मीटिंग चल रही है, तो किसान सबसे पहले यही बात कहते, देखो जी हम रेस नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, आप बढ़ो आगे। तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई? जब किसानों ने मुझे अपना नेतृत्व सौंप दिया, नेतृत्व करने के लिए मुझे आगे बढ़ा दिया, मैं पीछे क्यों हटूं? मैं अकेला नहीं हूं। और रही बात भारत को समृद्ध बनाने की, क्या भारत बिना किसानों को समृद्ध बनाए बन जाएगा? जब तक किसान समृद्ध नहीं बनेगा, आम रोज़गार नहीं मिलेगा, भारत कैसे समृद्ध हो जाएगा? अरे आप किसानों को खुश रख करो, बेरोज़गारों को रोज़गार दो, भारत अपने आप समृद्ध हो जाएगा। तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई किसानों का हक मार के, बेरोज़गारों का हक मार के भारत समृद्ध बने। तो ऐसा तो कहीं कानून में लिखा नहीं है, दूसरे का हक मार के अपने आप को समृद्ध करना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक गरीब और किसान और बिल्कुल भारत का एक आखिरी नागरिक तक जब तक उसका योगदान ना हो, वो समृद्ध भारत नहीं कहलाएगा। आपका विरोध कहाँ जहाँ तक भी है वो थोड़ा मुझे अभी थोड़ा आपकी बातें सुन के ठीक भी लग रहा है कि भाई और किसान करे क्या? इतने साल हो गए, जब इतने सालों से आप इस चीज़ को झेल रहे हैं, तो अब आपका जो, मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा कि आपका क्या अथॉरिटी के लिए या सरकार के लिए कोई ऐसा आप कहना चाहें, उनसे कुछ बात ऐसा बताना चाहें कि कोई अल्टीमेटम हो, कुछ मतलब कि अथॉरिटी भी इस कार्य को, देखो मुझे लगता है कि अथॉरिटी को कर देना चाहिए ये पैसे अगर किसानों को मिल जाए उनके, तो वो क्यों बिल्कुल विरोध करेंगे ही नहीं, वो तो और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। तो आप कुछ कहना चाहें अथॉरिटी? और देखो, शासन प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, कान खोल के सुन ले प्रशासन। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम रेस का पूर्ण रूप विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, डंडे खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रेस नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और विरोध करने का कोई एक मापदंड नहीं है कि हम विरोध थोड़ा करें, ज़्यादा करें। जब लोग कहते हैं ना, जब सर से पानी ऊपर उतर जाए तो आग कुछ भी करता है, तो हम आज उसी स्थिति में हैं। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे, जितना हमसे बनेगा हम करेंगे, लेकिन रेस नहीं होने देंगे। तो ये थे मेरे साथ हरवीर नागर जी, जो कि अजगर संगठन के अध्यक्ष हैं। इनका सरकार के लिए सीधी ये चेतावनी है कि या तो 64.7% दे दिया जाए, वरना ये मोटो जीपी वाली रेस जो है वो उसका विरोध करेंगे और नहीं होने देंगे जहाँ तक भी है संख्या बल। आपने देखा होगा किसानों की जो ताकत है, किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर किसानों ने अपनी बातें मनवाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को जो है किसान और मजदूर आदमी, जो वंचित आदमी हैं, उनका हक मारना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मेरी भी सरकार से अपील रहेगी कि बात इनकी भी ठीक है कि आप इनका जो बकाया है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुका है, उसको दे दें, और अपना जो भी इवेंट होना है उसमें भी ये फिर आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर अब ये ऐसे काम हो जाता है, मतलब मिल जाता है, हम शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उसमें। कौन नहीं चाहेगा अपने देश का
नाम ऊंचा करें, अपने समाज का, एरिया का, जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र का नाम रोशन करें। हम क्यों विरोध करेंगे? लेकिन हम विरोध मोटो जीपी से ज़्यादा यहाँ के जो शासन प्रशासन है उसकी नीतियों के खिलाफ करेंगे। तो सीधा सीधा इनका जो आरोप है, टारगेट है, वो शासन और प्रशासन है। मोटो जीपी जो है वो सिर्फ एक बीच में अवरोधक आया हुआ है कि भाई इसको भी नहीं होने देंगे, वरना इनकी जो लड़ाई है वो सीधा सीधा शासन प्रशासन से है। उसकी नीतियों से हमारी टकराव है। मोटो जीपी से हमारे अगर शासन प्रशासन आपकी बात मान जाता है, 64% वहाँ मिल जाता है जल्दी से जल्दी, तो फिर ये विरोध तो नहीं, कोई विरोध नहीं होगा। हम उनका सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण सहयोग की भी बात कर रहे हैं अगर इनकी शर्तें मान ली जाती हैं। और शर्तें क्या हैं? वो बिल्कुल मूल इनकी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हो चुकी हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी किसानों का मुआवजा दिया जाए। तो इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। और भी किसानों से मिलूंगा मैं, और लोगों से मिलूंगा, इसी पे और भी आपको चर्चा दिखाते रहेंगे। आप अपने कमेंट हमें ज़रूर लिख के बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।